कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर से रेप के बाद उसकी हत्या के मामले को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जहां कोलकाता के लोग सड़कों पर विरोध कर रहे हैं, महिलाओं का हुजूम उमड़ पड़ा है और हर तरफ आक्रोश है, विरोध है। लेकिन सबसे अधिक गुस्सा लोग सरकार से है कि आखिर इस मामले को लेकर अभी तक कोई फैसला क्यों नहीं आया, जिसे लेकर बुधवार की रात रिक्लेम द नाइट नाम से प्रदर्शन हुआ, जिसमें 8000 लोगों ने मोमबत्तियां और मार्मिक पोस्टर लेकर प्रदर्शन शुरू किया था। जिसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर इस मामले को कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया गया। लेकिन अब आता है कहानी में एक मोड़, क्योंकि अब जो होने वाला था उसका अंदाज़ा शायद किसी को नहीं था। जहां गुरुवार को हॉस्पिटल के चारों ओर लगी बैरिकेडिंग तोड़ दी जाती है, इमरजेंसी विभाग का गेट तोड़कर उग्रवादी युवकों की भीड़ अंदर घुस जाती है। जहां इमरजेंसी वार्ड, नर्सिंग स्टेशन, मेडिकल स्टोर के साथ सेमिनार हॉल, जहां युवती के साथ मर्डर हुआ था, उस तक को तोड़ दिया जाता है। जिसके बाद कोलकाता पुलिस इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए शुक्रवार को महानगर के आरजी हॉस्पिटल में हुई तोड़फोड़ और हिंसा के सिलसिले में अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि तोड़फोड़ करने वालों की संख्या 19 से कई ज्यादा थी। इसके साथ ही अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों को शहर की अदालत ने 22 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अब इसको लेकर राज्य के विपक्षी दलों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि जब हॉस्पिटल में तोड़फोड़ और हिंसा हुई तो पुलिस ने पर्याप्त कार्यवाही नहीं की। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद गुरुवार शाम कहा कि इमरजेंसी वार्ड की 2 मंजिलों को नष्ट कर दिया गया, दवाइयां लूट ली गई और बुनियादी ढांचे और उपकरणों को गंभीर नुकसान पहुंचाया। इसके साथ ही ममता दीदी बोलती हैं कि रेप की घटनाएं इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि पुरुष और महिलाएं अब अधिक स्वतंत्र रूप से बातचीत करते हैं। उनका ये भाषण उन्हीं पर सवाल उठाता है कि आखिर बंगाल में किस प्रकार की सरकार है। अपनी आंखों से अपने सामने सब कुछ होता देख भी वह चुप है। इस घटना से ये सवाल पैदा होता है कि आखिर गुंडों ने पूरे अस्पताल भवन में तोड़फोड़ की, डॉक्टरों पर हमला क्यों किया, और वो भी सीबीआई के हस्तक्षेप से ठीक पहले। और तब पुलिस प्रशासन कहाँ था जब एक उग्र भीड़ ने सबूतों से छेड़छाड़ की, अस्पतालों की इमारतों में तोड़फोड़ की, यहाँ तक कि डॉक्टरों की पिटाई की, तब पुलिस प्रशासन कहाँ था? इस मामले में जब सीबीआई हस्तक्षेप करने ही वाली थी, आखिर तब ही क्यों ये हुआ? ये सब पूर्व नियोजित था या फिर सबूतों को मिटाने की एक कोशिश की गई थी? ये हमला कई सवाल खड़े करता है। भारत का एक राज्य है जहां देश के लिए, मानवता के लिए कार्य कर रही एक महिला की हत्या कर दी जाती है, उसके साथ बलात्कार कर उसे मार दिया जाता है, जिसके शरीर का हर हिस्सा खून से लथपथ होता है, और अंत में उसके केस को कोर्ट द्वारा सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहां कुछ गुंडे कहीं से निकल आते हैं और पूरे सबूतों से छेड़छाड़ कर जाते हैं, जिसे लेकर तमाम सवाल खड़े होते हैं कि ये भीड़ किसने भेजी थी और आखिर इतने गंभीर अपराध स्थल पर सुरक्षा बलों की पूर्व व्यवस्था क्यों नहीं थी? वो भीड़ कैसे आई, कहां से आई और बिल्कुल उसी समय क्यों आई जब सीबीआई को ये केस सौंप दिया गया? संविधान हमारी सरकार को जवाबदेह और पारदर्शी रहने को कहता है, लेकिन जब देश में एक महिला के साथ अपराध होता है तो सरकार चुप रहती है। जब गुंडे आकर सबूत के साथ छेड़छाड़ कर जाते हैं तो सरकार चुप रहती है और अंत में पारदर्शी और जवाब देने को कहती है। क्या ये सही है या नहीं, सोचिएगा ज़रूर।